इस देश में या फिर विश्व के किस कोने में या विश्व के किसी कोने में देखिए इक्के दुक्के ऐसे देश मिलेंगे जहां पे महिलाओं को पीरियड्स के दौरान छुट्टी दी जाती होगी, 3 दिनों की छुट्टी, ऑफिशियल लीव। ये पहली बार इस देश के किसी राज्य में हुआ तो वो बिहार था। लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस देश बिहार की महिलाओं को पीरियड्स लीव दिया है। साद असर का एक शेर है जी कि यूं ही चलते रहो इंसानियत की राह पर, है मुखालिक जो तुम्हारे हम कदम हो जाएंगे जी। और बिहार जो है, आप इतिहास उठा के देखिए, बिहार ने हमेशा से क्रांति का बिगुल फूंका है। जब भी कोई बड़ी क्रांति हुई है इस देश में, जब भी कोई महापरिवर्तन हुआ है इस देश में, जब भी कोई बड़ी घटना हुई है, बिहार ने आगे की राह आसान की है। बिहार ने, गांधी ने उनके बारे में जो भी भावनाएं थी, जो भी लोगों की मानसिकता थी, भाजपा आईटी सेल ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके राहुल गांधी के इमेज को खराब करने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने एक यात्रा मुंह पे फेंक के मारी, सारा इमेज धुल गया ना। अब कोई कहता है राहुल गांधी पप्पू हैं। राहुल गांधी को करीब से देखा है, साथ में ऐसे बैठे हैं हम आप, राहुल गांधी ऐसे बैठ के चले हैं साथ में हाथ पकड़ के गले लगा के। राजनेता वाला काम किए, खाटी जमीनी नेता वाला। कन्याकुमारी से कश्मीर नाप दिए हैं पैदल। नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा चेहरा इस देश में विपक्षी एकता के नाम पे तैयार हो रहा है, उसका नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार वो नाम है जिसने तमाम विपक्षी पार्टियों को एक किया है। जो लोग एक साथ नहीं आना चाहते थे, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी एक साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं। अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी एक साथ बैठना पसंद नहीं करती उत्तर प्रदेश में। तो इन लोगों को एकजुट करने का जो काम किया है वो नीतीश कुमार ने किया है। महिलाओं को 35% आरक्षण, चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण, इससे सुनहरा समाजवाद कुछ हो सकता है इस देश में? नमस्कार, इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बातचीत करने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र प्रियांशु कुशवाहा, तेजस्वी प्रसाद यादव के सिपाही और राजद के युवा नेता, जिनसे हम बातचीत करेंगे। 23 जून को विपक्षी एकता का बैठक है पटना में, बिहार में सबसे बड़ा बैठक होने जा रहा है विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ये सब चीजें हो रही हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नीतीश कुमार और राहुल गांधी में 2024 में उम्मीदवार कौन होगा प्रधानमंत्री का, जिनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। प्रियांशु कुशवाहा जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आगामी 23 जून को पटना में विपक्ष के तमाम नेता एकजुट हो रहे हैं, ठीक? ऐसे सूचना है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित होंगे, क्या सच्चाई है इसमें? देखिए, नौशाद असर का एक शेर है जी कि यूं ही चलते रहो इंसानियत की राह पर, है मुखालिक जो तुम्हारे हम कदम हो जाएंगे। जी। जितने भी लोग हैं जो इस देश में समानता, भाईचारा, एकता चाहते हैं, जो भी सामाजिक न्याय चाहते हैं, जो भी सांप्रदायिक शक्तियों का खात्मा चाहते हैं इस देश में, भाजपा जैसी विषैली मानसिकता की राजनीतिक दल को हारते हुए देखना चाहते हैं, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बिहार में राजद हो, जेडीयू हो, जो भी ऐसी पार्टियां हैं, चाहे वो तमिलनाडु में स्टैलिन हो, वो सभी लोग आगामी 23 जून को बिहार आ रहे हैं। और बिहार जो है, आप इतिहास उठा के देखिए, बिहार ने हमेशा से क्रांति का बिगुल फूंका है। जब भी कोई बड़ी क्रांति हुई है इस देश में, जब भी कोई महापरिवर्तन हुआ है इस देश में, जब भी कोई बड़ी घटना हुई है, बिहार ने आगे की राह आसान की है, बिहार ने रास्ता दिया है। इस बार भी वो काम अमूमन रूप से हमेशा की तरह बिहार कर रहा है। और इस बार बिहार के एक मुख्यमंत्री जो बीते 17 वर्षों से मुख्यमंत्री है बिहार से, और बहुत ही उम्दा कार्य किया है उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए, तो वो सभी लोगों को एकजुट कर रहे हैं। महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव को देखिए, राजद, तेजस्वी भी लगातार नीतीश जी के साथ दौरे पे थे। वो जहाँ जहाँ गए, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो दिल्ली हो, केजरीवाल से मिलना हो, राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, ममता बनर्जी से, स्टैलिन से, सभी लोगों से मिलने के बाद इन लोगों ने तय किया है कि 23 तारीख को सभी लोगों को न्योता पहुंच गया है। शिवसेना भी आ रही है। तो ये बैठक जो होगी आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। इसके बाद आगे की राह आसान होगी। नीतीश कुमार और राहुल गांधी में बेहतर उम्मीदवार कौन होगा? देखिए, दोनों बेहतर उम्मीदवार हैं। एक तरफ राहुल गांधी है। राहुल गांधी का अभी का स्टैट्स उठा के देखिए, डेटा उठा के देखिए, 3500 किलोमीटर की यात्रा, ये आम बात नहीं है किसी भी नागरिक के लिए, किसी भी सांसद के लिए। राहुल गांधी ने उनके बारे में जो भी भावनाएं थी, जो भी लोगों की मानसिकता थी, भाजपा आईटी सेल ने हजारों करोड़ रुपए खर्च करके राहुल गांधी के इमेज को खराब करने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने एक यात्रा मुंह पे फेंक के मारी, सारा इमेज धुल गया ना।
अब कोई कहता है राहुल गांधी पप्पू हैं? कहता है? नहीं कहता है ना। कैसे कहेगा? लोगों ने राहुल गांधी को करीब से देखा है, साथ में ऐसे बैठे हैं हम आप, राहुल गांधी ऐसे बैठ के चले हैं साथ में हाथ पकड़ के गले लगा के। राजनेता वाला काम किए, खाटी जमीनी नेता वाला। कन्याकुमारी से कश्मीर नाप दिए हैं पैदल। किसके बारे में बोल रहे हैं? राहुल गांधी के खिलाफ यदि लोगों को बताएंगे ये पप्पू है, इसको बुद्धि कम है, लोग तो कहेंगे मेरे साथ चला है, मेरे साथ बैठ के समोसा खाया है, चाय पिया है, मेरा हाथ थामे था, गले लगाया है हमसे। हमको पता है कि तुमको पता है? IT सेल को पता होगा कि जो साथ चले हैं उनको पता होगा राहुल गांधी की छवि क्या है। और दूसरी छवि देखिए नीतीश कुमार की, खांटी समाजवादी। नरेंद्र मोदी बोले थे ना कि सच्चे समाजवादी हैं। 22 के लोकसभा जब विधानसभा चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश का, नीतीश कुमार का एग्जाम्पल दिए हैं कि समाजवाद की अगर कोई परिभाषा होगी तो सच्चे समाजवादी के रूप में नीतीश कुमार से बड़ा कोई नेता नहीं है इस देश में। ये नरेंद्र मोदी ने कहा है। फिर इस टाइम विरोध क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा चेहरा इस देश में विपक्षी एकता के नाम पे तैयार हो रहा है, उसका नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार वो नाम है जिसने तमाम विपक्षी पार्टियों को एक किया है। जो लोग एक साथ नहीं आना चाहते थे, तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और ममता बनर्जी एक साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं। अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी एक साथ बैठना पसंद नहीं करती उत्तर प्रदेश में। तो इन लोगों को एकजुट करने का जो काम किया है वो नीतीश कुमार ने किया है। विपक्षी एकता को संयोजित करके एक छतरी के नीचे लाके, एक छत के नीचे लाने का काम यदि किसी एक व्यक्ति ने किया है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार को इसका श्रेय जाना चाहिए कि तमाम विपक्षी पार्टियां अगर एक ध्वज के नीचे तो नहीं, लेकिन एक अगर गठबंधन के नीचे, चाहे वो यूपीए हो चाहे वो महागठबंधन हो, अगर उसके अंतर्गत आ रही है चुनाव लड़ने के लिए, तो इसमें सबसे बड़ा श्रेय जो जाएगा वो नीतीश कुमार का ही होगा। क्या ये माना जा सकता है नई समाजवाद की ढांचा गढ़ रहे नीतीश कुमार? देखिए, समाजवाद नया पुराना नहीं होता है। समाजवाद लोहिया का भी था, समाजवाद नेहरू का भी था, यूटोपियन समाजवाद भी है। एक समाजवाद जो है जो जर्मनी से आया है, एक अमेरिका से आया है। तो समाजवाद की अलग अलग परिभाषाएं हैं इस देश में, लेकिन समाजवाद की एक जो नई परिभाषा है, महिलाओं को 35% आरक्षण, हाँ, चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण, इससे सुनहरा समाजवाद कुछ हो सकता है इस देश में? बिहार ने तो आयाम स्थापित किया है ना महिलाओं को आरक्षण देने में, हर एक जगह पे बिहार की महिलाओं को जो और दूसरी बात देखिए, क्या इस देश में या फिर विश्व के किस कोने में, या विश्व के किसी कोने में देखिए इक्के दुक्के ऐसे देश मिलेंगे जहाँ पे महिलाओं को पीरियड्स के दौरान छुट्टी दी जाती होगी, 3 दिनों की छुट्टी, ऑफिशियल लीव। ये पहली बार इस देश के किसी राज्य में हुआ तो वो बिहार था। लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस देश बिहार की महिलाओं को पीरियड्स लीव दिया है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज केंद्र सरकार इस बात पर विचार कर रही है, दुनिया भर के देश इस बात पे विचार कर रहे हैं कि हाँ ये लीव देना चाहिए। तो ये तो बिहार ने बहुत दिन पहले ही शुरू कर दी थी ना। ये समाजवाद है हमारा, जहाँ सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग एक साथ एक लीग पे एक सफ़े में बैठ के खाते हैं, एक सफ़े में बैठ के राजनीति करते हैं, आगे बढ़ते हैं, पढ़ते लिखते आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लेते हैं प्रियांशु जी आपसे। क्या नीतीश कुमार प्रत्यक्ष रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने मजबूत चुनौती पेश कर पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा। अब इसमें भी 2 बातें हैं। पहली बात यह है कि यदि वो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनते हैं तो नरेंद्र मोदी ने घूम घूम के कहा है लगभग 12-13 बार कि मैं पिछड़ों का बेटा हूँ, अति पिछड़ों का बेटा हूँ, कहा है। अब तो वो नहीं कह पाएंगे। दावे के साथ कहता हूँ, अब नरेंद्र मोदी खुद को नहीं कह पाएंगे पिछड़ों का बेटा हूँ। अभी एक ओबीसी अपमान का मुद्दा, मोदी चोर है कह दिया राहुल गांधी ने, तो ओबीसी अपमान का मुद्दा उठाया था राहुल गांधी के खिलाफ। राहुल गांधी और नीतीश कुमार की बैठक हुई। बैठक के अगले दिन राहुल गांधी ने क्या कहा? 2011 में जो जनगणना करवाए थे, कास्ट सेंसस, उसका आंकड़ा जारी कर दीजिए। बहुत पिछड़ों से प्रेम है आपको तो करवा पाई बीजेपी? जातिवार जनगणना, जाति आधारित सर्वे जो बिहार में हो रहा था, उसको बंद करवाने वाले लोग कौन हैं? उसके खिलाफ बोलने वाले लोग कौन हैं? पिछड़ों का दुश्मन है कौन इस देश में? यदि आप इस देश की बनावट, इस देश की मूल अवधारणा को पढ़ेंगे, यदि आप इस देश में जो समाजवादी क्रांति की जो शुरुआत हुई उसको पढ़ेंगे, इस देश में राम मनोहर लोहिया को पढ़ेंगे, जयप्रकाश नारायण को पढ़ेंगे, आप कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांत को पढ़ेंगे, लालू प्रसाद यादव की राजनीति को पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी विचारधारा है इस देश में जो हिंदू महासभा से चलती आ रही है। गोलवलकर सावरकर से लेके अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी से लेके अभी तक ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह,
ये सब के सब पिछड़े दलित विरोधी रहे हैं। सबके भीतर एक विशाला ब्राह्मणवाद रहा है, घिनौना ब्राह्मणवाद, मनुवाद, पाखंडवाद रहा है, और इसी ने इस देश की जड़ को बर्बाद किया है। अगर नीतीश कुमार 2024 में चुनाव लड़ते हैं तो विपक्ष का मुद्दा क्या होगा? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, यदि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए जाते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है कि ये मुझे नहीं लगता है कि ये होने जा रहा है। अगर ये होता है तब मैं कहता हूँ मुद्दा है सामाजिक न्याय का, मुद्दा है जातिवार जनगणना का, मुद्दा है दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के मूल आरक्षण का, मुद्दा है मंडल कमीशन का। मंडल कमीशन की कितनी सिफारिशें लागू की गई हैं? केवल दो ही सिफारिशें लागू की गई है ना, बाकी तो बची हुई है। प्राइवेट क्षेत्र में आरक्षण बचा हुआ है, जातिवार जनगणना बचा हुआ है। इसके अलावा जो भी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं उन सभी पे बात करने वाला कोई नहीं है। बिहार में एक ऐसी सत्ता है, इस देश में एक ऐसी सत्ता आएगी नीतीश कुमार के नेतृत्व में। अगर ये ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि पहली बार होगा कि कोई सरकार प्रत्यक्ष रूप से मंडल कमीशन पे बात करेगी, पिछड़ों के सामाजिक न्याय के लिए बात करेगी, और ना केवल सामाजिक न्याय, अगला एजेंडा आर्थिक न्याय का है और आर्थिक न्याय होकर रहेगा। नीतीश कुमार ही पीएम उम्मीदवार क्यों होंगे? प्रियंका गांधी भी हैं, ममता बनर्जी हैं, शरद पवार हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं फिर कह रहा हूँ, नीतीश कुमार क्या प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाएंगे? ऐसी हवा चल रही है जी। अब क्यों चल रही है? क्या महागठबंधन सरकार बनने से पहले, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को साथ आने से पहले, क्या शरद पवार, क्या ममता बनर्जी, क्या राहुल गांधी, क्या प्रियंका गांधी, क्या MK स्टालिन, क्या शरद पवार, क्या शिवसेना के क्या नाम है उद्धव ठाकरे, ये जितने भी लोग हैं, क्या इन लोगों ने विपक्षी एकता की बात की? अरविंद केजरीवाल या फिर जितने भी लोग हैं, इन लोगों ने कहा कि सभी विपक्षी दल एक साथ एक मंच पे आके बैठिए? नहीं कहा ना। नीतीश कुमार जब महागठबंधन के साथ फेवर में आए और जब विश्वास में लिया गया सभी लोगों को, तो नीतीश कुमार भारत दौरे पे निकले। और इतिहास उठा के देखिए, अभी बहुत दिन पुरानी बात नहीं है, सरकार बनने के एक हफ्ते के अंदर पूरा विपक्ष नाप दिए। तेलंगाना से लेके तेलंगाना गए, तमिलनाडु गए, बंगाल गए, उत्तर प्रदेश गए, दिल्ली गए, कहाँ नहीं गए, महाराष्ट्र गए, अभी तो हाल ही में फिर महाराष्ट्र से आ रहे हैं। तो विपक्षी दलों को एकजुट करेंगे नीतीश कुमार। तो क्या इस वजह से नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाया जा सकता है? मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने लीड लेके फ्रंट फुट पे आके विपक्षी दलों को एकजुट किया है, एक साथ लाया है सभी को। आज ये संभव बिहार में 23 जून को हो पा रहा है कि सभी विपक्षी दल एक साथ एक मंच के नीचे एक मुद्दे पे बातचीत करने के लिए बैठ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। साथ में लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे वो बाद की बात है। कौन फेस होगा, कौन कितने सीटों पे लड़ेगा, किसको कितने सीटें दी जाएंगी, कौन बगावत करेगा, कौन आज है कल नहीं रहेगा, इसकी गारंटी मैं नहीं लेता। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नीतीश कुमार ने इनिशिएटिव लिया है कि सभी विपक्षी दल एक साथ आए, तो इसके लिए तो उनका शुक्रिया अदा बनता है। कीजिए। शुक्रिया प्रियांशु जी हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रियांशु कुशवाहा है, जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र हैं और तेजस्वी यादव के सिपाही है, जिनसे साफ तौर पे बातचीत हुई कि 23 जून को जो बिहार में विपक्षी एकता को लेकर बैठक होने वाली है, उसमें क्या क्या बातें होंगी, क्या क्या मुद्दे होंगी। तो इन्होंने साफ तौर पर अपने बात रखा और बताया कि जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार लगातार सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, यदि नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार होते हैं तो समाजवाद का नया ढांचा पेश करेंगे। और लगातार जिस तरीके से सभी विपक्षी पार्टियों को नीतीश कुमार एकजुट करने में सक्षम हुए हैं, उनके लिए काबिल तारीफ की बात है। साफ तौर पर प्रियांशु कुशवाहा का ये कहना था। तो चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, पंचायत देख रहे थे। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।